बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का टॉपिक लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हज़रत साद जो कि रसूल खुदा के सहाबी रहे हैं, एक मरतबा बीमार पड़ जाते हैं और वही बीमारी उनकी मौत का सबब बन जाती है। फिर उनकी मौत करीब होती है और रसूल खुदा ही आते हैं उनके पास जब उनकी रूह कब्ज़ होती है, और रसूल खुदा इंतज़ामात में मसरूफ़ हो जाते हैं। जब उनका इंतकाल हो जाता है तो अब गुस्ल, कफन और तदफीन का इंतज़ाम करने के लिए तमाम सहाबा जुट जाते हैं और रसूल खुदा फरमाते हैं कि साद की कब्र खोदी जाए। खुद रसूल खुदा जाके कब्र कुशाई का काम करते हैं और गुस्ल, कफन का इंतज़ाम भी रसूल खुदा ही करते हैं। तमाम सहाबा ये इंतज़ामात देखते हैं और एक दूसरे को देख के और एक दूसरे से चहमगोइयाँ करते हैं कि माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, साद कितने खुश नसीब हैं कि जिनके जनाजा में रसूल खुदा जैसी हस्ती जो है वो शिरकत कर रही है। हज़रत साद की वालदा जो कि अपने बेटे के गम में मसरूफ़ थी और उस गम के साथ साथ उनको फ़ख्र व मुबाहत भी था कि मेरे बेटे जैसा खुश नसीब कोई नहीं हो सकता कि जिसके जनाजा में खुद रसूल खुदा शिरकत कर रहे हैं और जिसकी कब्र कुशाई भी खुद रसूल खुदा के हाथों हो रही है। तमाम सहाबा ने मिल के रसूल खुदा के साथ तमाम इंतज़ामात मुकम्मल किए। उनको गुस्ल और कफन दिया जा चुका और अब रसूल खुदा ने उनके जनाजा को उठाया और कांधा बदल बदल के सारे रास्ते से रसूल खुदा उनके जनाजा को लेके जाते रहे। रसूल खुदा को तमाम सहाबा देख रहे थे कि कभी एक कांधा उठाते हैं, कभी दूसरे पाए की तरफ आते हैं। तो तमाम सहाबा एक दूसरे को देख रहे थे कि माजरा क्या है, रसूल खुदा कांधा क्यों बदल रहे हैं। तो जनाजा रखा, जनाजा पढ़ाया गया और ख़ुद रसूल खुदा ने ही हज़रत साद का जनाजा भी पढ़ाया। ये फ़र्ज़ भी रसूल खुदा के हाथों पूरा हुआ। और अब जब कि जनाजा पढ़ाया जा चुका तो कब्र के पास जनाजा रखते हुए रसूल खुदा ने जनाजा रखा और कहा कि रुको, मैं कब्र में उतरता हूँ और देखता हूँ कि साद की कब्र किस नौयत की है। फिर अपने हाथों से उस कब्र में मिट्टी ठीक करने लगे रसूल खुदा और अपने हाथों से नाप करके उस कब्र की कुशादगी का अंदाज़ा लगाया। फिर जनाजे को अंदर डाला और जनाजे को अंदर डाल के कब्र को ढांप दिया और दुआ पढ़ के जब सब सहाबा और रसूल खुदा वापस आए तो रसूल खुदा से वापसी में सहाबा ने पूछा कि या रसूलल्लाह, आपसे एक बात पूछें कि आप बार बार कांधा क्यों बदल रहे थे। तो रसूल खुदा ने कहा क्योंकि जिस तरफ से मैं उठाता था उसी तरफ से जिब्राइल आ जाते थे। तो जिब्राइल ने भी हज़रत साद के जनाजे में शिरकत की है, इसीलिए कभी एक तरफ से जिब्राइल उठाते थे, दूसरी तरफ मैं चला जाता था, फिर दूसरी तरफ मैं आता था, दूसरी तरफ जिब्राइल चले जाते थे। तो तमाम सहाबा फ़ख्र करने लगे और रश्क करने लगे कि वाह, सुबहान अल्लाह, कि हज़रत साद कितने खुश नसीब हैं कि जिसके जनाजा में रसूल जैसी हस्ती और हज़रत जिब्राइल जैसी हस्ती ने शिरकत की है। उनकी क्या खूबसूरत ज़िंदगी थी और क्या खूबसूरत मौत हुई है। जब घर वापस लौटे तो उनकी वालदा जो कि औरतों के पास थी, गमगीन थी, सोगवार थी, लेकिन फ़ख्र व मुबाहत करके औरतों को बता रही थी कि मेरे बेटे साद को जन्नत मुबारक हो। जब सब औरतों ने पूछा कि आप इस तरह से कैसे कह सकती हैं, तो उन्होंने कहा यकीनी बात है कि जिसके जनाजा में खुद रसूल ने शिरकत की हो, जिसको गुस्ल रसूल के हाथों से आया हो, जिसको कांधा रसूल ने दिया हो, जिसकी कब्र में रसूल ने कदम रखा हो, तो लाजिम है कि वो जन्नत में ही जाएगा। जब रसूल खुदा के कानों पे ये आवाज़ लगी तो उनकी वालदा के पास गए और उनको तसल्ली देते हुए कहा कि ए साद की वालदा, आप साद के लिए अल्लाह से रहमो करम की भीख मांगे। जब सब ने ये अल्फाज रसूल खुदा के मुंह से सुने तो सब हैरान रह गए और इसकी वजह पूछी। फिर सब ने ये पूछा कि या रसूलल्लाह, जिसकी जनाजा में आप जैसी हस्ती शिरकत करे उसके लिए आप रहम मांगने का कह रहे हैं। तो रसूल खुदा ने कहा उसको अभी फिशार कब्र हो रहा है। सब हैरान हो गए और रसूल खुदा की इस बात पे चौंक के तो रसूल खुदा ने बताया इसलिए फिशार कब्र हो रहा है कि बेशक जिसके जनाजा में मैं शिरकत करूं, जिसके लिए मैं दुआ करूं, इस बात के ऊपर कभी तसल्ली मत करना, अपने अमाल को देखना और हमेशा अल्लाह पाक से डरते रहना। बस रसूल खुदा के ये अल्फाज सुनने थे कि जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे सब ने इस्तग़फ़ार पढ़ी और फिर रसूल खुदा से वजह जानी कि उनको फिशार कब्र क्यों हो रहा है। तो रसूल खुदा ने वजह ये बताई क्योंकि वो अपने ख़ानदान वालों के साथ बद इख़लाक़ी से पेश आते थे। अल्लाह ताला कभी भी ऐसे शख्स को माफ़ नहीं करेगा जो जिसकी ज़ुबान से दूसरे को गज़न पहुँचा हो या दुख पहुँचा हो या वो बद इख़लाक़ हो। फिर रसूल खुदा ने तमाम मजमा को मुखातिब करते हुए कहा, ए लोगों सुनो, क़यामत के दिन कितने ही ऐसे काफिर लोग जन्नत में जाएंगे जो अपनी ज़ुबान के अच्छे होंगे और कितने ही ऐसे लोग होंगे जो कि मोमिन होंगे, दिन रात इबादत करते होंगे, लेकिन वो जहन्नम में जाएंगे क्योंकि उनकी ज़ुबान अच्छी नहीं होगी। उनकी ज़ुबान की वजह से लोग तंग होंगे। अपनी ज़ुबान को संभाल के इस्तेमाल किया करो और हमेशा शीरीं और मिठास वाले जैसे लोगों से बात किया करो।
بس اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان عبادت کے ساتھ ساتھ اپنی زبان اور اخلاق کو بھی اچھا رکھے اور رسول خدا کے لیے وہ امتی بنے کہ جو ان کے لیے فخر و مباحت کا باعث بنے۔ اگر آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہو تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا تاکہ اس سے ہر کوئی سبق حاصل کرے۔ آئندہ کا ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔